हाय गाइस, वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और इस जेन्यून बंदे का नाम है पार्थ। और आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ना सोशल मीडिया, टेलीविजन सभी जगह पर कुछ स्पेसिफिक शोज बड़े ट्रेंड होते रहते हैं। और अगर उस शोज में एपिसोड की जगह एक्चुअल रियल लाइफ में कुछ ट्विस्ट आए, टर्न्स आए, तो ऑडियंस के लिए वो ट्विस्ट और वो टर्न्स बहुत कमाल के होते हैं। और ऐसे ही टेलीविजन का टॉपर शो यानी कि गुम है किसी की प्यार में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है। बेसिकली गुम है किसी के प्यार में ये टेलीविजन का नंबर 2 शो है। इससे पहले यानी कि टेलीविजन की रानी है अनुपमा, और अनुपमा के बाद पिछले कुछ सालों से गुम है किसी के प्यार में इस शो को बहुत तगड़ा टीआरपी आता है। और आज मैं इसी शो के बिहाफ में एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। सो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बतानी थी। इससे पहले चैनल पर एक वीडियो आया था जो बहुत सीरियस मुद्दे पर था, लेकिन उसे हमने बहुत शांति से पेश किया है वीडियो में। डैट इज जो पुणे में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके ऊपर एक वीडियो है, वो जाकर प्लीज़ देखना। आई जेन्यूनली रिक्वेस्ट यू, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है। सो लेट्स कंटिन्यू टूडेज वीडियो। और अब हम बात करते हैं टेलीविज़न का टॉपर शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। सो बेसिकली गुम है किसी के प्यार में ये शो चालू हुआ था 2021 में। शुरुआत को इस शो के लीड थे नील भट्ट और आयशा सिंह। साथ ही साथ ऐश्वर्या शर्मा हमें इस शो में निगेटिव कैरेक्टर, निगेटिव लीड प्ले करते हुए नजर आई थी। और ये शो शुरुआत से चर्चा में तो था, बस इस वजह से नहीं कि इस शो की टीआरपी बहुत थी और ट्रैक कमल के थे। इस शो में बहुत सी बातें हुई। चर्चा में रहने की वजह थी नील ऐश्वर्या यानी कि विराट और पाखी की रियल लाइफ की शादी, या फिर सेट सी उल्टी उल्टी आई खबरें कि सेट पर आयशा और ऐश्वर्या इन दोनों का कोल्ड वॉर चल रहा है। और इन जैसी बहुत सी सेट पर रियल नहीं तो रियल लाइफ में होने वाली खबरों की वजह से गुम है किसी के प्यार में ये शो हमेशा ट्रेंडिंग रहता है। और बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स हमें इस शो में देखने को मिलते हैं। और अब की जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस शो में कुछ सालों का लीप आने वाला है। और इस शो में एक बहुत बड़े एक्टर की एंट्री होने वाली है जिसका नाम है करणवीर बोरा, जिसे हम कबूल है जैसे शोज में देख चुके हैं। और करणवीर बोरा ये टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम है। और जब से उसके एंट्री की खबरें इस शो में आने लगी है तब से ये शो सारी जगह पर ट्रेंड करने लगा है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर नहीं है, तो इससे भी बड़ी खबर ये है कि ये शो 10 से 12 साल का लीप लेने वाला है। और लीप लेने के बाद इस शो की पूरी स्टोरी बदलने वाली है। जो भी इस शो के किरदार है वो सारे किरदार, वो सारे एक्टर शो को अलविदा करके इस शो से एग्जिट लेने वाले हैं। यानी कि इस शो में सभी यानी कि भाविका शर्मा के अलावा बाकी जो भी एक्टर्स है वो सारे के सारे इस शो से बाहर जाने वाले हैं। उनका कैरेक्टर एंड होने वाला है। और जो करणवीर बोरा है वो भाविका शर्मा यानी कि सभी के कैरेक्टर के न्यू लव इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं, जो एक पैशनेट लवर का किरदार प्ले करने वाले हैं। इस तरह का किरदार इससे पहले भी करणवीर बोरा ने सौभाग्यवती भव इस शो में किया था, और तब लोगों ने उस किरदार को, उस कैरेक्टर को बहुत पसंद किया था। और फिर एक बार करणवीर बोरा कुछ उसी तरह का किरदार गुम है किसी के प्यार में इस शो में करने वाले हैं। लेकिन कहानी बहुत बड़ी है, न्यूज़ बहुत बड़ी है। इस शो के मेन लीड यानी कि ईशान भोसले का कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर शक्ति अरोरा ये शो छोड़ने वाला है। और इस न्यूज़ के बाद इस शो के फैंस के दिल टूट चुके हैं। शो को लोग बहुत दिनों से, बहुत महीनों से पसंद कर रहे हैं। एक साल पहले इस शो में एक जनरेशन लीप आया और जो शो की कहानी आयशा और नील भट्ट पर थी वो एंड कर दी गई, और उन दोनों की बेटी यानी कि सई और विराट की बेटी सावी पर ये कहानी आगे बढ़ने लगी। और सावी की लाइफ में उसके प्रोफेसर यानी कि ईशान सर की एंट्री हुई। धीरे धीरे उन दोनों की लव स्टोरी बढ़ने लगी। और अभी जब ये लव स्टोरी पीक पर आ रही थी उसी बीच खबरें आने लगी कि ईशान यानी कि शक्ति अरोरा ये शो छोड़ने वाला है। और ये खबर अभी भी अधूरी है। पूरी खबर ये है कि ये किरदार ख़त्म नहीं होने वाला, यानी कि ईशान सर का किरदार ख़त्म नहीं होने वाला। तो खबरों का बाजार गर्म है कि इसे यानी कि ईशान के कैरेक्टर को शक्ति को रिप्लेस करने वाला है
हर्षद चोपड़ा हमें इससे पहले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखे थे, और उसके बाद 10 साल के लिप के बाद ईशान का कैरेक्टर हमें प्ले करते हुए देखेंगे हर्षद चोपड़ा। यह अभी भी कंप्लीट रियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन इस शो में 10-12 साल की लीप आना, उसके बाद करणवीर बोरा का एज ए सभी के पैशनेट लवर के किरदार में एंट्री होना, साथ ही साथ शक्ति अरोरा का ईशान भोसले का किरदार छोड़ना, और उसके बाद हर्षद चोपड़ा का नए ईशान सर के कैरेक्टर में एंट्री होना, ये सारी खबरों में कुछ सच है कुछ झूठ है, और इसमें पूरी तरह सच क्या है पूरी तरह झूठ क्या है ये हमें धीरे धीरे कुछ चंद दिनों में समझने वाला है। और बेसिकली फैंस तो चाहते नहीं कि शक्ति अरोरा ये शो लीव करे, पर शक्ति अरोरा ने इससे पहले एक शो किया था जिसका नाम था कुंडली भाग्य, और उसमें वो खुद रिप्लेस किए गए थे, यानी कि उस सीरियल में धीरज दुपर्ण का लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले थे, लेकिन उस शो में करण के कैरेक्टर की प्लास्टिक सर्जरी दिखाई गई टिपिकल एकता शोज की तरह, और फिर धीरज दुपर को शक्ति अरोरा ने रिप्लेस किया था, और तब भी ये शो टीआरपी में हाई चल रहा था, लेकिन उसके बीच में ही शक्ति अरोरा ने वो शो छोड़ दिया क्योंकि इस शो में लीप आने वाली थी, और अभी भी कुछ उसी तरह की बात है इस शो में, यानी कि गुम है किसी के प्यार में भी 10-12 साल की लीप आने वाली है, और शायद सूत्रों के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि इस लीप के बाद शक्ति ये शो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और बस इसी वजह से शक्ति ये शो छोड़ रहा है, और इस वजह से फैंस शक्ति से बहुत नाराज़ है क्योंकि पिछले कुछ सालों ने इसी तरह शक्ति ने बहुत बड़े बड़े शो छोड़े हैं, और उनके लिस्ट में सबसे बड़े दो नाम तो यही है। सबसे पहला नाम यानी कि गुम है किसी के प्यार में, और उससे पहले कुंडली भाग्य। ये दोनों शो चैनल टॉपर है टीआरपी लिस्ट में, इन दोनों शोज को बहुत कमाल की टीआरपी आती है। गुम है किसी के प्यार में तो ओवरऑल इंडिया में 2nd नंबर पर राज कर रहा है, और इट्स नॉट अ स्मॉल डील, इट्स अ बिग डील। और इतने अच्छे चलने वाले शो में शक्ति अरोरा एग्जिट ले रहा है, और इस वजह से फैंस को बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस बिल्कुल भी नहीं चाहते कि शक्ति अरोरा ये शो छोड़े, और कुछ फैंस का कहना है कि अगर शक्ति ने ये शो छोड़ा तो शायद हम इसके बाद शक्ति का कोई भी शो देखने नहीं वाले, क्योंकि बहुत से फैंस शक्ति के लिए 1-2 शो देखते हैं और बीच में ही शक्ति वो शो छोड़ देता है। उस वजह से फैंस को बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। और एज अ जेन्युइन बंदा इस पूरे मसले पर मेरा एक छोटा ओपिनियन है, एक्टर वो होता है जिसे हर टाइप के रोल करना आना चाहिए, फिर चाहे पॉजिटिव निगेटिव कॉमिक विलन किसी भी टाइप का रोल हो, एक्टर को वो रोल करना चाहिए। और बस कैटेगरी नहीं तो अगर 50 इयर्स के बंदे को 25 इयर्स के बच्चे का रोल दिया तो उसे वो भी करना आना चाहिए, और 25 इयर्स के गाय को अगर 70 इयर्स ओल्ड मेल का किरदार दिया गया तो उसे वो भी प्ले करना चाहिए, क्योंकि एक कैरेक्टर जब एक इंसान प्ले करता है तो उस कैरेक्टर की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लेकिन बार बार उस किरदार को रिप्लेस किया जाए तो उस कैरेक्टर की वैल्यू, उस किरदार की वैल्यू और साथ ही साथ उस एक्टर की वैल्यू भी कम हो जाती है। एक स्टैम्प बैठ जाता है कि ये एक्टर हमेशा अपना शो छोड़ देता है, और इसी वजह से बहुत से एक्टर्स को बहुत से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चैनल खुद भी कास्ट नहीं करना चाहता, और ये फैंस के साथ उस एक्टर के फिल्मोग्राफी पर, बायोडेटा पर एक ब्लैक रिंग आ जाती है। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरी बात कोई सुन रहा है तो मुझे यही कहना है कि शक्ति को ये शो नहीं छोड़ना चाहिए। आई नो हर्षद इज़ अ रियली गुड एक्टर, बट एज आई थिंक एक्टर को एक किरदार उसके अंत तक प्ले करना चाहिए, और अगर बीच में ये शो किसी ने भी छोड़ा तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का अनप्रोफेशनलिज्म है, और मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर को अनप्रोफेशनलिज्म करना नहीं चाहिए। सो इस सब पर मेरे ओपिनियन तो आपने सुन लिए, लेकिन आपके ओपिनियन क्या है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के फैमिली के साथ शक्ति अरोरा के और गुम है किसी के प्यार के फैंस के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप सच में हर्षद चोपड़ा को नए ईशान सर के तौर पर देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगेन वीडियो को लाईक शेअर सबस्क्राईब सब करना। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर.